कहानी की शुरुआत में हम फ्रैंक को देखते हैं जो सुबह उठकर स्कूल जाने की तैयारी कर रहा होता है। दूसरी तरफ हम यू नाम की एक प्यारी सी लड़की को देखते हैं। यू देखने में बहुत प्यारी थी, लेकिन वो काफी सीधी सादी लड़की थी, यानी थोड़ी भोली टाइप की, बिल्कुल मेरी तरह। खैर, आज उनका स्कूल में पहला दिन था, इसलिए वो जल्दी से तैयार होकर स्कूल जा रही थी। रास्ते में उसने एक दुकान से कॉफी खरीदी। यू स्कूल यूनिफॉर्म पहने एक लड़के को देखकर उससे बात करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन गलती से उसका पैर फिसल जाता है और उसके हाथ की कॉफी दूसरे लड़के पर गिर जाती है। ये देखकर यू तुरंत उस लड़के के पास जाकर माफी मांगती है, लेकिन वो लड़का बहुत बदतमीज था। माफी देने के बजाय वो उस पर बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। इतना कहकर वो लड़का वहां से चला जाता है। इधर हमारा हीरो फ्रैंक भी यू से बिना बात किए बहुत ज्यादा एटीट्यूड के साथ चला जाता है। दरअसल फ्रैंक यू के बिल्कुल विपरीत था, यानी वो देखने में हैंडसम तो था, लेकिन बहुत ज्यादा गुस्सैल था। इसके बाद हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है। क्लास टीचर आकर सबको बताती है कि आज एक नया स्टूडेंट हमारे स्कूल में ट्रांसफर होकर आया है, आप सब उससे मिली है। इतना कहकर मैम स्टूडेंट को क्लास के अंदर बुलाती है, तो हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं, मिस यू थी। फिर वो अपना परिचय दे रही थी, तभी दीवार पर लगा सर्टिफिकेट नीचे गिर जाता है। यू इसे उठाती है। तब टीचर कहती है, तुम ये क्लास मॉनिटर को दे दो और मॉनिटर के साथ जाकर बैठ जाओ। और इस क्लास का मॉनिटर फ्रैंक था। इधर जब यू फ्रैंक को देखती है तो उसे याद आता है, अरे ये तो वही बदतमीज लड़का है जिसे मैंने बस स्टॉप पर देखा था, लेकिन उसका तो बहुत अहंकार है। फिर वो सर्टिफिकेट फ्रैंक को देती है और उसके बगल में बैठ जाती है, लेकिन उसकी किस्मत बहुत खराब थी, क्योंकि उसकी सीट नीचे से टूटी हुई थी, जिस कारण वो बैठते ही नीचे गिर जाती है। लेकिन यहाँ मजेदार बात यह है कि फ्रैंक को ये बात पहले से पता थी, फिर भी उसने यू को कुछ नहीं बताया। इधर क्लास के सभी लोग यू का बहुत मजाक उड़ा रहे थे। फिर यू किसी और के बगल में जाकर बैठ जाती है। वो यू से कहती है, हमारा मॉनिटर देखने में गुस्सैल जरूर है, लेकिन अंदर से वो बहुत सॉफ्ट लड़का है। खैर, इसके बाद हम देखते हैं कि हेड टीचर यू को उसकी जानकारी कंप्यूटर में लॉगिन करने के लिए कहती है, क्योंकि उसका आईडी कार्ड बनाना था। तभी एक लड़का हेड टीचर के कमरे में आता है और एक नॉवल चुराने की कोशिश करता है, लेकिन जल्दबाजी में उसके हाथ से फ्रैंक का बनाया हुआ एक रोबोट नीचे गिरकर टूट जाता है। ये देखकर वो लड़का तुरंत वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ यू आवाज सुनकर उस कमरे में आती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उसे वहां कोई नहीं दिखता, इसलिए वो यू को सजा देती है। लेकिन यू कहती है, मैंने ये नहीं किया, ये किसी और ने किया है। लेकिन फिर भी टीचर उसकी बात नहीं सुनती। खैर, अगले दिन एक लड़की यू से कहती है, आज मेरी जगह तुम क्लास साफ कर देना। बेचारी यू उस लड़की को मना नहीं कर पाती और खुद ही क्लासरूम झाड़ू लगाकर साफ करती है। क्लासरूम साफ करने के बाद यू कॉपी में एक दरख्वास्त लिख रही थी, तभी फ्रैंक वहां आता है और कहता है, तुम मेरी कॉपी में क्यों लिख रही हो? अब यू ध्यान से देखने के बाद समझती है कि दरअसल ये फ्रैंक की कॉपी थी। उसने गलती से फ्रैंक की कॉपी में लिख दिया था, क्योंकि उसकी कॉपी भी बिल्कुल ऐसी ही दिखती थी। इस वजह से वो फ्रैंक को सॉरी कहती है। उसकी ये बात सुनकर फ्रैंक कहता है, तुम इतनी बेवकूफ क्यों हो? यू कहती है, ये क्या कह रहे हो, मैंने क्या किया? यहाँ वे दोनों थोड़ी देर तक बहस करते हैं। खैर, अगले दिन यू फ्रैंक से जानती है कि उस दिन रोबोट किसी और लड़के ने तोड़ा था, जो कि उनकी ही क्लास में पढ़ता था। ये सुनकर यू तो बहुत गुस्सा हो जाती है और उस लड़की से पूछती है, क्या तुमने ये सब किया है? यहाँ वो लड़का भी डरकर सब कुछ मान लेता है और साथ ही यू से माफी भी मांगता है, और हमारी उदार यू उसे माफ भी कर देती है। फिर यू फ्रैंक को देखकर सोचती है कि उसने फ्रैंक को जितना गुस्सैल समझा था, दरअसल फ्रैंक उतना गुस्सैल नहीं है। फिर फ्रैंक यू से कहता है, तुमने इस लड़के को भागते हुए देखा था, तो पहचाना क्यों नहीं? यू कहती, मैंने उसे नहीं देखा। फ्रैंक कहता है, देखोगी क्या, तुम तो एक बेवकूफ हो। इन बातों पर वे दोनों मीठी मीठी नोकझोंक करने लगते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर स्कूल में एग्जाम होते हैं। जब रिजल्ट आता है तो यू को सिर्फ 38 नंबर मिलते हैं। ये नंबर देखकर यू सर से कहती है, ये मेरा रिजल्ट हो ही नहीं सकता। लेकिन टीचर उसकी बात पर विश्वास नहीं करती, उल्टे इतने कम नंबर आने पर उसे डांटती है। अगले दिन एग्जाम का पेपर देखकर यू समझ जाती है कि ये उसका एग्जाम पेपर नहीं है। तभी उसे याद आता है कि कल एग्जाम हॉल में जल्दबाजी में वो अपना नाम लिखना भूल गई थी, इसलिए वो खुद से कहने लगती है, मैं कितनी बेवकूफ हूँ, ये मुझे खुद भी नहीं पता। फिर वो इस बारे में टीचर को बताती है, लेकिन किस्मत खराब हो तो जो होता है वही होता है। टीचर को बताने पर भी कोई फायदा नहीं होता, इसलिए वो खुद से कहती है, मेरी किस्मत हमेशा इतनी खराब क्यों होती है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। फिर वो रात के वक्त चोरी छुपे टीचर के कमरे में आती है। इधर फ्रैंक भी उसके पीछे पीछे यहाँ आता है। तब यू उसे देखकर कहती है, मुझे अपना एग्जाम पेपर देखना है, ताकि मैं पता लगा सकूं कि मेरा पेपर किसके पेपर से बदल गया है। प्लीज मेरी मदद करो, और हाँ, तुम मुझे फिर से बेवकूफ मत कहना। फ्रैंक कहता है, ठीक है।
फिर यू खिड़की से अंदर घुसने की कोशिश करती है, लेकिन अगले ही पल वो देखती है कि फ्रैंक के पास इस कमरे की चाबी थी और फ्रैंक कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर घुस रहा था। ये देखकर यू कहती है, मैं इतनी मेहनत करके खिड़की से क्यों घुसूं, मैं भी दरवाजे से चली जाती हूँ। इतना कहकर वो भी दरवाजे से अंदर घुस जाती है। फिर वे दोनों अंदर आते हैं। आखिरकार यू को पता चल जाता है कि उसके एग्जाम पेपर में किसने आपका नाम लिख दिया था। तभी सिक्योरिटी गार्ड कमरे में प्रवेश करता है। ये देखकर वे दोनों छिप जाते हैं। फिर वे मौका मिलते ही वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद वाले सीन में दिखाया जाता है कि वे दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। इधर फ्रैंक हराकर अपनी एक डायरी देखकर सोचने लगता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं यू को पहले से जानता हूँ। फिर वो अपनी पुरानी डायरी देखने लगता है। तभी हमें फ्लैशबैक से पता चलता है कि बचपन में एक लड़की उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। फ्रैंक अपने उन अच्छे लम्हों को सोचकर मुस्कुरा रहा था। दूसरी तरफ हम यू को देखते हैं। वो अपनी दादी के साथ रहती है क्योंकि उसके माता पिता नौकरी के लिए विदेश चले गए हैं, लेकिन यू अपनी दादी का बहुत ख्याल रखती है। उसकी दादी भी उससे बहुत प्यार करती है। अगले दिन यू लू से पूछती है, तुमने मेरे एग्जाम पेपर में अपना नाम क्यों लिखा। लू कहती है, नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। तुम्हारे पास इसका कोई सबूत नहीं है कि मैंने तुम्हारी कॉपी में नाम लिखा है। तब यू कहती है, टीचर को जाकर सब कुछ बता दूंगी तो सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। यू टीचर को सब कुछ बताने ही वाली थी, लेकिन रू टीचर के सामने थी। टीचर उसे बहुत डांट रही थी क्योंकि उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा था। ये सब देखकर यू टीचर से मिले बिना ही चली जाती है। अगले दिन क्लास खत्म होने के बाद लू यू से मिलती है और कहती है, मेरे पापा मेरा रिजल्ट खराब होने पर मुझे सजा देंगे, इसलिए तुम कृपया सब कुछ भूल जाओ। ये सुनकर यू तो चिंता में पड़ जाती है। चाहे जो भी हो, ये लड़की उसकी क्लासमेट थी। इसके अलावा यू तो बहुत उदार लड़की थी, इसलिए वो सब कुछ मान लेती है। फिर वो फ्रैंक से मिलती है। यहाँ फ्रैंक उससे कहता है, तुमने इस बारे में टीचर को कुछ क्यों नहीं बताया। यू कहती है, क्योंकि लू ने मुझसे कहा था कि वो अगली बार ऐसा कुछ नहीं करेगी, इसलिए मुझे भी सब कुछ भूल जाना चाहिए। फिर टीचर स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग की बात सबको बताती है। ये सब सुनकर यू टीचर से कहती है, मेरे माता पिता विदेश में रहते हैं, वे किसी भी हालत में नहीं आ सकते। मैं अपनी दादी के साथ रहती हूँ, लेकिन वो भी बहुत बीमार है, इसलिए वो भी नहीं आ सकती। तब टीचर कहती है, तुमने अपना रिजल्ट देखा है, तुम्हारा रिजल्ट तो बहुत खराब आया है, इसलिए तुम्हारे किसी न किसी रिश्तेदार को मीटिंग में जरूर आना होगा। इधर फ्रैंक को एक लड़की याद दिलाती है कि तुम्हें अपने माता पिता के लिए गिफ्ट लेकर जाना है। ये सुनकर यू कहती है, मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। फिर भी दोनों एक सुपर शॉप में चले जाते हैं। यहाँ आकर यू कई तरह के खाने पीने की चीजें लेकर आती है, जिसे देखकर फ्रैंक कहता है, क्या तुम कोई पार्टी करने जा रही हो। ये सब नहीं, बल्कि गिफ्ट कार्ड लेना है। इतना कहकर वो गिफ्ट कार्ड खरीद लेता है। खरीदारी खत्म करके वे दोबारा क्लास में आ जाते हैं। तभी एक लड़की यू को दीवार पर एक पोस्टर लगाने के लिए कहती है। यू उस लड़की की बात मानकर पोस्टर दीवार पर लगाने जाती है, लेकिन तभी वो फिसलकर नीचे गिरने वाली होती है। लेकिन इससे पहले ही फ्रैंक आकर उसे पकड़ लेता है, जिससे यहाँ एक रोमांटिक सिचुएशन बन जाती है और वे दोनों एक दूसरे की तरफ एकटक देखते रहते हैं। स्कूल खत्म होने के बाद जब यू घर जा रही थी, तभी वहाँ फ्रैंक आकर कहता है, क्या तुम्हें लिफ्ट चाहिए। यू कहती है, नहीं, कोई जरूरत नहीं, मैं अकेले जा सकती हूँ। लेकिन यहाँ यू थोड़ी चिंतित थी, जिसे देखकर फ्रैंक कहता है, मुझे लग रहा है तुम बहुत चिंतित हो, क्या सोच रही हो, पेरेंट्स मीटिंग के बारे में। यू कहती है, तुम कैसे जानते हो। फ्रैंक कहता है, मैंने तुम्हारी बात सुन ली थी। यू कहती है, दरअसल मेरा परिवार यहाँ नहीं है और मेरी दादी भी नहीं आ सकती, इस वजह से मैं बहुत टेंशन में हूँ। ये सुनकर फ्रैंक कहता है, तुम कोई चिंता मत करो, ये सब मैं देख लूंगा। यू कहती है, सच में तुम ये हल कर सकते हो। अगर तुम ये कर सकते हो तो बहुत अच्छा होगा, तुम सच में बहुत अच्छे मॉनिटर हो। फ्रैंक कहता है, हो गया, अब चुप हो जाओ, बहुत बोल लिया। अगले दिन सभी अपने माता पिता के साथ मीटिंग में आते हैं। तब फ्रैंक अपनी माँ को लेकर आता है, इस वजह से यू भी बच जाती है। मीटिंग खत्म होने के बाद वो बहुत खुश दिख रही थी, क्योंकि उसके माता पिता को नहीं आना पड़ा था। तभी उसकी दोस्त कहती है, फ्रैंक की माँ एक जज है और उसके पिता एक प्रोफेसर है, इस वजह से वो इतना इंटेलिजेंट है। और मैंने सुना है कि कल तुम फ्रैंक के हाथों में झूल रही थी, क्या उसने तुम्हारी मदद की थी या तुम्हारे बीच कुछ और चल रहा था, मुझे बताओ। ये सुनकर यू तो शर्मा जाती है, लेकिन वो कुछ कहे बिना वहां से चली जाती है। स्कूल का समय खत्म हो जाने के बाद वो फ्रैंक से कहती है, चलो हम साथ में जूस पीते हैं। लेकिन फ्रैंक कहता है, तुम ही पी लो। यू कहती है, अच्छा ठीक है। इतना कहकर वो दोनों ड्रिंक्स एक साथ पी रही थी और कह रही थी, मुझे तो बहुत प्यास लगी है, मैं खुद ही दोनों पी लूंगी। फ्रैंक कहता है, ये सब बातें छोड़ो, अब चलो। फिर वे दोनों साथ में चलने लगते हैं। लेकिन फ्रैंक ने उसकी मदद की थी, इस वजह से यू आज फ्रैंक को अपने घर लेकर आती है और अपनी दादी से मिलवाती है। यहाँ उसकी दादी फ्रैंक से कहती है, तुम दोनों क्लास के सामने बैठने की कोशिश करना, क्योंकि यू की आंखों में दिक्कत है। इधर ये सब सुनकर यू कहती है, दादी मैं सही जगह बैठती हूँ और अब मेरी आंखों में कोई दिक्कत नहीं है।
खैर फिर फ्रैंक जाना चाहता है, लेकिन दादी उसे कहती है कि आज उनके साथ डिनर करके जाए। फ्रैंक कहता है नहीं, देर हो जाएगी, किसी और दिन आकर खाऊंगा। तब यू कहती है अगर तुम अब खाना खाए बिना जाओगे तो मेरी दादी तुम्हें यहाँ से कभी नहीं जाने देंगी। इस वजह से फ्रैंक को यहाँ रुकना पड़ता है। फिर यू फ्रैंक को अपना कमरा दिखाती है। तभी दादी यू को बुलाती है, इसलिए यू अपनी दादी के पास चली जाती है। तभी फ्रैंक यू की बचपन की एक तस्वीर देखने ही वाला था, लेकिन इससे पहले ही यू खाना लेकर आ जाती है, जिस वजह से वो तस्वीर नहीं देख पाता। फिर जब वे खाना खा रहे थे तो खाना खाकर फ्रैंक को बहुत ज्यादा तीखा लग जाता है, इसलिए वो यू को इशारा करके पानी मांगता है। लेकिन भोली यू सोचती है कि फ्रैंक के गले में शायद खाना अटक गया है, इसलिए वो जल्दी से उठकर फ्रैंक की पीठ पर बार बार मुक्के मारना शुरू कर देती है और उसे खड़ा करके पीछे से हिलाने लगती है ताकि सारा खाना बाहर निकल आए। क्या स्थिति सोचिए। फिर यू कहने लगती है रुको, कुछ और ट्राई करती हूँ। तभी फ्रैंक पानी लेकर कहता है मैं तो ये चाहता था, और तुम ये सब क्या कर रही हो। यू कहती है पहले बताते नहीं, मैंने तो सोचा था कि तुम्हारे गले में कुछ अटक गया है। फ्रैंक कहता है बहुत हो गया, अब मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फ्रैंक के जाने के बाद यू सोचती है मैं कितनी बेवकूफ हूँ, क्यों नहीं समझ पाई कि उसे तीखा लगा था। अगले दिन टीचर सबको बताती हैं कि स्कूल में एक फेस्टिवल होगा, इसलिए उसमें कुछ लोगों को पार्टिसिपेट करना होगा और अब आप में से कौन उसमें पार्टिसिपेट करेगा यही चुना जाएगा। फिर हम देखते हैं कि यू को भी चुना जाता है, इस वजह से उसे रिहर्सल करने जाना पड़ता है। फिर जब वे सभी रिहर्सल कर रहे थे तब यू बार बार अपनी ही लाइंस भूल रही थी, जिसे देखकर वहां मौजूद सभी लोग कह रहे थे इस तरह रिहर्सल करेंगे तो हमें तो साल लग जाएगा। तभी फ्रैंक यू से कहता है तुम कल अच्छी तरह से खुद प्रैक्टिस करके आना। यू कहती है मैंने तो पहले ही कहा था, मुझे मत लो, मैं ये सब नहीं कर पाऊंगी। तब फ्रैंक कहता है ठीक है, तो तुम कल से यहाँ मत आना। यहाँ आकर यू को और भी बहुत कुछ सुनाकर चला जाता है। इधर बेचारी यू तो फ्रैंक की इन बातों को सुनकर बहुत दुखी होती है। वो मन ही मन कहती है फ्रैंक तुम हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो, तुम बहुत खराब मॉनिटर हो। खैर अगले दिन जब यू स्कूल आ रही थी तब एक लड़के का बास्केटबॉल खेलते हुए यू से धक्का लग जाता है, इस वजह से यू पानी में गिर जाती है। तभी फिर इस रास्ते से हमारे ड्रामा का सेकंड लीड ली जा रहा था। यहाँ ली साइकिल से उतरकर यू को पानी से बाहर निकालता है, इसलिए यू उसे धन्यवाद देती है। फिर वो दोनों एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं। यहाँ हम समझते हैं कि ली यू से दोस्ती करना चाहता है, क्योंकि वो एक ही स्कूल में पढ़ते थे। फिर रेस्टोरेंट में जब यू अपनी दोस्त के साथ खाना खा रही थी तब फ्रैंक यू को रोते हुए देखता है, लेकिन यू को बहुत ज्यादा तीखा खाने की वजह से उसकी आंखों से पानी निकल रहा था। इधर फ्रैंक सोचता है कि यू शायद उदास है, इसलिए वो ऐसे रो रही है। खैर रात के वक्त यू अकेली खुद से बातें करती रहती है। वो यहाँ कहती है फ्रैंक तुम मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो, मैं तो जानबूझकर गलती नहीं करती। फिर हम देखते हैं कि यू पूरी रात जागकर अपनी लाइंस याद करने की कोशिश करती है ताकि अगले दिन उससे कोई गलती ना हो। अगले दिन क्लास में आकर यू फ्रैंक को इग्नोर करने लगती है, क्योंकि फ्रैंक ने उस दिन रिहर्सल के समय उसे बहुत डांटा था। यहाँ तक कि क्लास खत्म होने के बाद भी यू फ्रैंक से बात नहीं करती। तब फ्रैंक यू से कहता है अगर तुम पार्टिसिपेट नहीं कर रही हो तो तुम मेरी स्क्रिप्ट किसी और को दे दो। यू कहती है किस गधे ने कहा कि मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगी, मैं जरूर पार्टिसिपेट करूंगी। फिर हम देखते हैं कि सभी रिहर्सल कर रहे थे तब यू फ्रैंक को एक कोको कोला देती है। इधर तभी एक क्लासमेट फ्रैंक से कहता है अगर तुम कोको कोला नहीं पी रहे हो तो मुझे दे सकते हो, लेकिन फ्रैंक कोको कोला अपने क्लासमेट को नहीं देता। अगले दिन क्लास करते समय यू क्लास में सो जाती है। थोड़ी देर बाद नींद से उठने पर फ्रैंक कहता है बेवकूफ लड़की, क्लास में ऐसे क्यों सो रही हो, तुम्हें नहीं पता कि दो काम एक साथ नहीं किए जा सकते। मतलब नींद और पढ़ाई की बात कर रहा था। अब यू उसकी बात के जवाब में कहती है स्मार्ट लड़के, तुम हमेशा मेरी गलती ना ढूंढकर अपने काम ठीक से करो। फिर हम देखते हैं कि जब यू रिहर्सल कर रही थी तब फ्रैंक उसे छिप छिप कर देख रहा था, लेकिन यू उसे पकड़ लेती है। अब फ्रैंक कहता है मैं यहाँ से जा रहा था, चलो दोनों साथ में चलते हैं। यू कहती है नहीं, मैं अपना कोट लाना भूल गई हूँ। ये सुनकर वो यू से कहता है तुम खुद को क्यों नहीं भूल जाती। फिर वो यू को अपना कोट पहनाकर कहता है उस दिन मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा कह दिया था, तुम माइंड मत करना, मैं तो बस चाहता था कि तुम अच्छा करो। यू कहती है क्या तुम मुझसे माफी मांग रहे हो, लेकिन फ्रैंक उसके सवाल का कोई जवाब नहीं देता। फिर वो दोनों बस स्टॉप पर साथ में आते हैं। यहाँ यू फ्रैंक को धन्यवाद देती है, यहाँ तक कि आज वो फ्रैंक के व्यवहार से बहुत खुश थी। फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है। आज यू थोड़ी नर्वस थी, लेकिन वो खुद को संभाल लेती है। खैर यहाँ आज उसे गांव की लड़की का रोल निभाना था। फिर अभिनय शुरू होने के बाद वो बहुत अच्छी एक्टिंग करती है, लेकिन उसकी किस्मत सच में बहुत खराब थी, क्योंकि एक्टिंग करते समय गलती से उसका जूता ली के पास गिर जाता है, जिस वजह से यू का मन बहुत खराब हो जाता है। फिर अभिनय खत्म होने के बाद भी यू बहुत दुखी दिखती है। वो सबसे माफी मांगती है, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, जिस वजह से वो हार सकते हैं। फिर जब वो जा रही थी तब ली आकर उसे उसका जूता देता है। इधर दूसरे स्टूडेंट्स कहने लगते हैं देखो देखो, वही लड़की है जिसका जूता हवा में उड़ गया था। उनकी बातें सुनकर तो यू का मन और भी ज्यादा खराब हो जाता है। थोड़ी देर बाद फ्रैंक उसके पास आता है। तब यू कहती है मैंने बहुत मेहनत की थी, फिर भी मैंने खराब कर दिया। मैंने कोशिश की थी कि मुझसे कोई गलती ना हो, लेकिन फिर भी मुझसे गलती हो गई, मैं क्या करूं। तब फ्रैंक उसके सिर पर हाथ रखकर कहता है रिजल्ट चाहे जो भी हो, तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, इसलिए तुम अब उदास मत रहो।
तभी फ्रैंक को उसका एक क्लासमेट फोन करके कहता है, आप सभी को बहुत बहुत बधाई, खासकर यू को, क्योंकि यू को बेस्ट पॉपुलर एक्टिंग का पुरस्कार मिला है। ये न्यूज सुनकर फ्रैंक यू से कहता है, अरे गधी लड़की, अब रोना धोना बंद करो, हम जीत गए हैं और तुम्हें तो बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार मिला है। ये सुनकर यू तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो खुशी से नाचने लगती है। खैर, फिर रात के वक्त यू बैठकर सोच रही थी कि आज अगर मुझे मेरा बचपन का बेस्ट फ्रेंड मिल जाता तो कितना अच्छा होता। तुम कहाँ चले गए? क्या तुम्हें मेरी थोड़ी भी याद नहीं आती? दूसरी तरफ फ्रैंक की भी यही स्थिति थी, वो भी अपने बेस्ट फ्रेंड को बहुत मिस कर रहा था। अगले दिन हम देखते हैं कि ली थोड़ा शरारती लड़का था, वो सबको ब्लैकमेल करके अपना होमवर्क करवाता था। इधर जब यू लाइब्रेरी के अंदर थी तब ली उसे फॉलो करता है और यू से आकर मिलता है और कहता है, तुम वही लड़की हो ना जिसने मुझ पर जूता मारा था? यू कहती है, यहाँ नहीं, चलो हम इस बारे में बाहर जाकर बात करते हैं। लेकिन ली कहता है, मैं सबको बता दूंगा। यू कहती है, तुम मुझसे क्या चाहते हो? ली कहता है, वैसा कुछ नहीं, तुम बस मेरा होमवर्क कर देना, इससे ही होगा। और अब यू को मजबूरन राजी होना पड़ता है। अगले दिन ली आकर यू से अपनी होमवर्क की कॉपी ले जाता है, लेकिन ये सब देखकर फ्रैंक को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इस वजह से वो भी क्लास से चला जाता है। फिर रात में हम फ्रैंक को बहुत चिंतित देखते हैं। दरअसल वो बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई और यू के पास आए और उससे बात करे, जिसे देखकर हम समझ सकते हैं कि फ्रैंक धीरे धीरे यू को पसंद करने लगा है। इसलिए वो नहीं चाहता कि कोई और लड़का यू के करीब आए। इधर ली भी यू को अपना दोस्त बनाने की कोशिश करता है। फिर क्लास की एक लड़की यू से पूछती है, तुम्हारे साथ वो हैंडसम लड़का कौन था? इधर ये बात सुनकर फ्रैंक को और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो यहाँ से चला ही जाता है। फिर रात में अपने दोस्त को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए खुद अपने हाथों से कार्ड बनाता है। दूसरी तरफ फ्रैंक यू की सोशल मीडिया साइट चेक कर रहा था और सोच रहा था कि वो यू को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेगा या नहीं। बहुत सोचने के बाद फ्रैंक अपनी जिंदगी में पहली बार किसी लड़की को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है। अगले दिन यू फ्रैंक से कहती है, क्या मैं तुम्हारा होमवर्क उधार ले सकती हूँ? फ्रैंक कहता है, अगर अपना होमवर्क करने का समय नहीं है तो तुम दूसरों का होमवर्क क्यों करती हो? तुम्हें कोई अकल नहीं है? यू कहती है, प्लीज मुझे तुम्हारा होमवर्क दे दो, वरना मुझे सजा मिलेगी। इतनी बार रिक्वेस्ट करने पर फ्रैंक उसे अपना होमवर्क दे देता है। फिर एक दिन यू को पता चलता है कि ली सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि दूसरी लड़कियों से भी होमवर्क करवाता था। ये सुनकर यू ली से मिलने आती है। तभी वो देखती है कि ली पहले से ही हेड टीचर के ऑफिस में था, यानी पहले से ही सर को पता चल गया था कि वो दूसरों से होमवर्क करवाता है। खैर, फिर ली यू के पास आकर कहता है, इतनी सुंदर हैंडराइटिंग में लिखने की क्या जरूरत थी? तुम्हारी वजह से ही आज मैं पकड़ा गया। यू कहती है, बिल्कुल सही हुआ। फिर क्लास चलते समय यू अपनी दोस्त को बर्थडे कार्ड देने जाती है, लेकिन तभी टीचर उसे देख लेता है और वो बहुत गुस्सा हो जाता है और यू से कहता है कि वो यू के माता पिता से मिलना चाहता है। यहाँ यू टीचर को बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। यहाँ स्थिति ज्यादा खराब देखकर फ्रैंक खड़ा होता है और सारा इल्जाम खुद पर ले लेता है और कहता है, सर कार्ड मेरा ही था। और इस वजह से यू बच जाती है, लेकिन उसे छोटी मोटी सजा दी जाती है। फिर उसकी सहेली उससे कहती है कि देखो फ्रैंक कैसे हीरो की तरह आकर तुम्हें बचाया। यू कहती है, हाँ सच में फ्रैंक बहुत अच्छे दिल का लड़का है, वो हमेशा मेरी मदद करता है। इधर उन दोनों की बातें फिर से फ्रैंक सुन रहा था। फिर हमें पता चलता है कि स्कूल में एक खेल का कार्यक्रम होगा। यहाँ ली कूदने से पहले फ्रैंक को सुनाकर यू से कहता है, अगर मैं जीत गया तो मैं तुम्हारे साथ जूस पीऊंगा। इधर फ्रैंक तो उसकी ये सब बातें सुनकर अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा हो रहा था और वो दोनों एक दूसरे को दुश्मन की तरह देख रहे थे। फिर ली 503 मीटर कूदता है। ये देखकर यू कहती है, वाह, ली से बेहतर कोई नहीं कर सकता। ये सुनकर फ्रैंक कहता है, मैं इससे भी बेहतर कर सकता हूँ। यू कहती है, सच में तुम कर सकते हो? सच में? अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो मैं सबके सामने तुम्हारा नाम लेकर चीयर अप करूंगी। और अब फ्रैंक भी 504 मीटर कूदता है, यानी वो ली से 1 मीटर ज्यादा कूदकर जीत जाता है। फिर यू ली से कहती है, तुम तो हार गए हो और फ्रैंक जीत गया है। खैर, ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन केमिस्ट्री क्लास में यू को चोट लगती है, जिसे देखकर फ्रैंक जल्दी से आकर उसका इलाज करता है। ये देखकर यू को भी बहुत अच्छा लगता है, वो मन ही मन बहुत खुश होती है। फिर वे सभी स्टूडेंट ट्रिप पर आते हैं। यहाँ यू छिप छिप कर फ्रैंक की तस्वीर ले रही थी, लेकिन ये फिर एक क्लासमेट देख लेता है और जोर जोर से कहने लगता है, देखो देखो, यू मॉनिटर की तस्वीर ले रही है। इधर ये बात सुनकर फ्रैंक तो यू के पास आकर फोन छीन लेता है, लेकिन वो फोन लेकर यू के साथ एक सेल्फी लेता है। ये देखकर यू कहती है, मैंने तो सोचा था कि तुम मेरा फोन पानी में फेंक दोगे। फ्रैंक कहता है, मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ, क्या तुम मेरे बारे में इतनी बुरी सोचती हो? यू कहती है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो दोनों यहाँ बातें करते रहते हैं। इधर उन दोनों को ऐसे हंसते हंसते बात करते देखकर ली फिर थोड़ा दुखी होता है। खैर, फिर वे सभी माउंटेन पर जा रहे थे, तभी यू फिसलकर पहाड़ से गिरने वाली होती है, जिसे देखकर फ्रैंक अपना हाथ बढ़ाता है लेकिन रुक जाता है। और हमें फ्लैशबैक से पता चलता है कि ऐसा ही एक एक्सीडेंट बचपन में फ्रैंक की बहन के साथ हुआ था, लेकिन उस समय फ्रैंक उसे गिरने से नहीं रोक पाया था। और ये सब याद आते ही फ्रैंक यहाँ बिल्कुल फ्रीज हो गया था। कहानी दोबारा प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं कि ली ठीक समय पर आकर यू को बचा लेता है और फ्रैंक से कहता है, तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? अगर वो अभी गिर जाती तो क्या होता? लेकिन फ्रैंक ली की बात का कोई जवाब नहीं देता, बस यू से सॉरी कहकर चुपचाप वहां से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि ट्रिप के दौरान यू और फ्रैंक दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा समय बिताते हैं। फ्रैंक तो यहाँ यू के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है। ऐसे ही उनके बीच अच्छी दोस्ती बन जाती है और वे दोनों इस बात से बहुत ज्यादा खुश थे।
धीरे धीरे उनकी दोस्ती और भी गहरी होने लगती है। खैर ऐसे ही कुछ महीने और बीत जाते हैं। अब स्कूल के फाइनल एग्जाम का समय भी आ चुका था। वे सभी अपने रिजल्ट को लेकर बहुत चिंतित थे, क्योंकि रिजल्ट अच्छा आने पर सभी एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकेंगे। इधर यू तो इन सब को लेकर बहुत चिंतित थी। वो दुखी होकर बैठी थी, तभी फ्रैंक आकर उसे समझाता है और उसे मोटिवेट करता है। फिर फ्रैंक यू से कहता है कि वो उसे रोज पढ़ाएगा ताकि उसका रिजल्ट अच्छा है। ये सुनकर यू राजी हो जाती है और वो मन ही मन बहुत खुश होती है। फिर एक दिन पढ़ाते पढ़ाते रात हो जाती है। फ्रैंक यू से कहता है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूंगा। फिर वे दोनों साथ में जा रहे थे। या हम समझते हैं कि वे दोनों करीब आ रहे थे और वो एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे। खैर हर चीज के लिए यू बहुत खुश थी, क्योंकि फ्रैंक उसे पढ़ाई में मदद कर रहा था, यहाँ तक कि अब उसके साथ बुरा व्यवहार भी नहीं करता था। इस वजह से वो फ्रैंक को धन्यवाद देती है। फिर रात के वक्त फ्रैंक बहुत भयानक सपना देखता है और यहाँ से हमें पता चलता है कि बचपन में खेलते समय फ्रैंक की बहन पहाड़ से नीचे गिरकर घायल हो गई थी। ये बात वो अभी तक भूल नहीं पाया था और इस वजह से वो अभी भी खुद को दोषी मानता है। अगले दिन यू की एक क्लासमेट आकर फिर से उसे पोस्टर लगाने का काम देती है, लेकिन इस बार फ्रैंक आकर उसकी मदद करता है। लेकिन जब वो पोस्टर लगाने जा रहा था, तभी उसे बचपन के उस एक्सीडेंट की बात याद आ जाती है और सब कुछ उसकी आंखों के सामने घूम जाता है। इस वजह से उसका संतुलन बिगड़ जाता है। ये देखकर यू उसे नीचे उतारती है और पूछती है, क्या तुम्हें ऊंचाई से डर लगता है? फ्रैंक कहता है, हाँ थोड़ा। फिर यू दीवार पर पोस्टर लगाती है और फ्रैंक उसका पैर पकड़े रहता है ताकि वो गिर न जाए। ऐसे ही उन दोनों की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल रही थी। फिर हम देखते हैं कि फ्रैंक के माता पिता उसे समझाते हुए कहते हैं, जो हो गया उसे भूल जाओ, खुद को दोषी मत मानो, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। इधर रात में फ्रैंक यू की कॉपी देखने लगता है। जब वो इसे पढ़ रहा था, तब उसे याद आता है कि उसकी बहन ने उसे यू से मिलवाया था। तब से यू उसकी बेस्ट फ्रेंड बन जाती है और अब उसकी बचपन की वो बेस्ट फ्रेंड अब यू है या नहीं, ये कंफर्म करने के लिए फ्रैंक यू को फोन करता है और उससे मिलना चाहता है। फिर वो जल्दबाजी में यू के पास आता है। और एक बात, आप शायद सोच रहे होंगे कि अगर यू फ्रैंक की बचपन की बेस्ट फ्रेंड है तो उनके बीच संपर्क क्यों नहीं था। दरअसल फ्रैंक के माता पिता की नौकरी की वजह से वे दूसरे शहर चले गए थे, इसलिए उनके बीच कोई संपर्क नहीं था और इस वजह से अब वे एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहे थे। खैर फिर वो जल्दबाजी में यू के पास आता है। यहाँ यू फ्रैंक को अपनी एक सीक्रेट जगह पर लेकर आती है और कहती है, जब मेरा मन खराब होता है तो मैं यहाँ आकर बैठ जाती हूँ। यहाँ यू फ्रैंक को और भी कहती है, प्लीज तुम मुझे उस इंसान के बारे में बताओ जिसे तुम अभी तक भूल नहीं पाए हो। फ्रैंक कहता है, मैं तुम्हें वो नहीं बता पाऊंगा। यू कहती है, तो हम कैसे दोस्त हैं जो एक दूसरे को कुछ भी नहीं बता सकते? अच्छा रुको, मैं तुम्हें अपनी कुछ गुप्त बातें बताती हूँ। मेरी बात सुनने के बाद तुम अपनी बात मुझे बताना। इस बात पर फ्रैंक भी राजी हो जाता है। फिर यू कहती है, जब मैं 7 साल की थी तब मेरी आंखों में एक समस्या थी। तब एक लड़की जिसका नाम यू था, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी और उसने अपनी आंखों की कॉर्निया डोनेट की, जिस वजह से मेरा ऑपरेशन सफल हुआ और मैं दुनिया को दोबारा देख पाई। इसके अलावा उसके भाई ने मुझे एक नेकलेस गिफ्ट किया था जो अभी तक मेरे पास है। यहाँ फ्रैंक जब वो नेकलेस देखता है तो वो बिल्कुल श्योर हो जाता है कि यू उसकी बचपन की बेस्ट फ्रेंड है। फिर यू कहती है, अब तुम मुझे अपना सीक्रेट बताओ। फ्रैंक कहता है, मुझे ऊंचाई देखकर डर लगता था। इसका कारण ये था कि एक दिन मेरी बहन ऊंचे पहाड़ से फिसलकर नीचे गिर गई और उसे पहले से ही दिल की समस्या थी, इसलिए गिरने की वजह से उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो गई, जिस वजह से उसकी मौत हो गई और मुझे लगता है कि वो दुर्घटना मेरी वजह से हुई थी। इसके अलावा मैं अभी तक अपनी बहन को भूल नहीं पाया हूँ। यहाँ यू तो फ्रैंक की बातें सुनकर सोचती है कि शायद उसकी बहन ही उसकी बचपन की बेस्ट फ्रेंड है। इधर गर्मी की छुट्टियां शुरू हो जाती हैं। फिर समर वेकेशन के बाद जब स्कूल खुलता है तब यू बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि बहुत दिनों बाद उसकी फ्रैंक से मुलाकात होगी। दूसरी तरफ फ्रैंक आकर यू से कहता है, तुम तो पहले से बहुत मोटी हो गई हो। ये सुनकर यू सबसे पूछना शुरू कर देती है कि क्या मैं सच में मोटी हो गई हूँ। वे कहते हैं, तुम मोटी भी हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि तुम देखने में तो बहुत क्यूट हो। तभी हम देखते हैं कि एक नया स्टूडेंट दूसरी क्लास से ट्रांसफर होकर इस क्लास में चला आता है और वो कोई और नहीं बल्कि ली था। फिर वो क्लास में बैठकर यू को हाय कहता है और उसके पीछे ही बैठ जाता है। तभी यू कहती है, तुम फिर से यहाँ क्यों आए? जवाब में ली कहता है, ये एक सरप्राइज है। क्लास खत्म होने के बाद यू से ली आकर मिलता है और उसे एक चुटकुलों की किताब देता है। यू कहती है, नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, क्योंकि इसके बदले शायद तुम अब फिर से मुझसे होमवर्क करवाना चाहोगे, इसीलिए अपनी किताब तुम अपने पास ही रखो। ली तब हंसते हुए कहता है, अरे नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, तुम ये रख लो, इसके बदले मुझे कुछ नहीं चाहिए। तभी फिर उन दोनों को बात करते हुए फ्रैंक देख लेता है और ये बात उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अगले दिन यू और ली फिर से साथ में बातें कर रहे थे। उन्हें ऐसे बातें करते देखकर फ्रैंक तो बहुत ज्यादा जलन महसूस करता है। फिर ली यहाँ से चला जाने के बाद फ्रैंक चुटकुलों की किताब अपने पास ले लेता है और यू से कहता है, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, इसलिए जो चीज तुम्हारी पढ़ाई में नुकसान करेगी मैं उसे तुमसे छीन लूंगा। यू कहती है, मैंने तुम्हें इस नौकरी से निकाल दिया, मुझे किताब वापस दो। फ्रैंक कहता है, नहीं, हमारे बीच 1 साल का अग्रीमेंट हुआ है,
अब तुम चाहो भी तो मुझे अपने पढ़ाने के काम से नहीं निकाल पाओगी, इसलिए चुपचाप इस किताब का हल बताओ। यहाँ यू के पास और कुछ करने को नहीं रहता, इस वजह से वो पढ़ने लगती है और यहाँ वो पढ़ते पढ़ते बिल्कुल थक जाती है। इधर रात के वक्त फ्रैंक तो घर आकर बहुत खुश महसूस कर रहा था, क्योंकि ली की किताब उसने यू को पढ़ने ही नहीं दी थी। खैर, पहले तो फ्रैंक और यू बस स्टॉप तक साथ जाते थे, लेकिन समय के साथ सब कुछ बदल जाता है, इस वजह से ली अब उनके साथ जाता है। फिर हम देखते हैं कि वे दोनों यू को गुड बाय कहते हैं। यहाँ ली फ्रैंक से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन फ्रैंक भाव लेकर उसे इग्नोर करके यहाँ से चला जाता है। अगले दिन जब यू क्लास में बैठी थी तब ली बार बार उस पर कागज फेंक रहा था। ये देखकर यू उससे पूछती है, क्या हुआ तुम्हें? ली कहता है, कुछ नहीं हुआ, चलो हम गेम खेलते हैं। इधर फ्रैंक तो जलन निकल रही थी। दूसरी तरफ वे दोनों गेम खेलना शुरू कर देते हैं, लेकिन कुछ ही देर में फ्रैंक का धैर्य खत्म हो जाता है और वो कागज लेकर ली की तरफ फेंक देता है और कहता है, ये क्लास है, कोई गेम खेलने की जगह नहीं है। फिर वो यू से कहता है, बेवकूफ, तुम मेरे साथ गेम खेलो, इसमें तुम्हारी बुद्धि बढ़ेगी, बच्चों का गेम क्यों खेल रही हो? ऐसे कटाक्ष सुनकर ली को भी बुरा लग रहा था, लेकिन बेचारा कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि यू तो फ्रैंक के साथ बैठी थी। फिर उन दोनों को खेलते देखकर ली को भी जलन महसूस होती है। इधर यू फ्रैंक से कहती है, आज मेरी क्लास साफ करने की जिम्मेदारी है, तुम मेरी मदद करो। फ्रैंक कहता है, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे दूसरी क्लास में जाना है। इतना कहकर फ्रैंक चला जाता है। इधर यू क्लास साफ करते हुए नाचने लगती है। दूसरी तरफ फ्रैंक जब यहाँ से जा रहा था तब वो यू को ऐसे नाचते हुए देख लेता है, इसीलिए वो भी यू का नाच देखने लगता है और नाच का बहुत आनंद लेता है। लेकिन तभी यू नाचते नाचते नीचे गिर जाती है, जिसे देखकर फ्रैंक जल्दी से आकर उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है, लेकिन यू तो यहाँ फ्रैंक को देखकर उसकी तरफ देखती रहती है। फिर यू कहती है, तुम कब आए? क्या तुमने मेरा नाच देख लिया? अगर तुमने देखा है तो बताओ मेरा नाच गाना कैसा लगा? फ्रैंक कहता है, मुझे लगा कि एक पागल लड़की बिना कारण के कूदने फांदने लगी है। बात सुनकर यू का मन बहुत उदास हो जाता है। खैर, फिर वे दोनों एक साथ जाते हैं। यू कोशिश करती है कि फैंग उसे उसकी मजाकिया चीज वापस दे दे, लेकिन फैंग राजी नहीं होता। अगले दिन क्लास की लाइट खराब हो जाती है। जब टीचर आकर लाइट का स्विच ऑन करती हैं तो लाइट फट जाती है और कांच के टुकड़े नीचे गिरने लगते हैं। ये देखकर फैंग यू को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके शर्ट का बटन यू के बालों में फंस जाता है, जिसके कारण फैंग शर्मिंदा होकर वहां से चला जाता है। हालांकि जाते समय यू के बालों में फंसा बटन गिर जाता है। इधर इस घटना से यू बहुत शर्मिंदा होती है, लेकिन वो फैंग के उस बटन को अपने पास सहेज कर रख लेती है। दरअसल अपने प्रिय व्यक्ति की कोई चीज अपने पास संभाल कर रखना भी एक तरह का प्यार ही है, जिसकी फीलिंग्स एकदम अलग होती है। क्या कहती हो तुम लोग? और तुम में से किस किस ने अपने प्रिय व्यक्ति का तोहफा या कोई चीज ऐसे संभाल कर रखी है? ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना भूलना मत। खैर, फिर यू घर आकर फैंग के बटन को देखकर बार बार खुशी से शर्मा रही थी। अगले दिन एक क्लासमेट फैंग के पास आकर कहता है कि जाओ अब्रॉड से वापस आ गई है। ये खबर सुनकर फैंग क्लास से जाओ से मिलने चला जाता है। इधर ये देखकर यू उस क्लासमेट से पूछती है, अभी तुमने किसका नाम लिया? लड़का उसे बताता है, तुम्हें नहीं पता, ये लड़की मॉनिटर की बेस्ट फ्रेंड है। यू ये सुनकर काफी दुखी होती है और सोचती है कि ये बात मुझे क्यों नहीं पता। फिर हम देखते हैं कि फैंग अगली क्लास में भी अटेंड नहीं करता, जिसे देखकर यू एकदम बेचैन हो जाती है। तभी उसका क्लासमेट लड़का उसे बताता है वो यकीनन जाओ के पास होगा। ये सुनकर यू अपनी एक सहेली को लेकर क्लास से बाहर चली जाती है और कुछ ही देर बाद वो फैंग को उस लड़की के साथ देख लेती है। फिर जब फैंग क्लास में आता है तो यू उससे पूछती है, वो लड़की कौन थी? फैंग कहता है, उसका नाम जाओ है, वो भी इसी क्लास में पढ़ती थी, लेकिन ट्रांसफर होकर अब्रॉड चली गई थी, अब वापस आ गई है। इसके बाद अगली क्लास में जाओ आती है। फिर वो आकर फैंग से बात करती है और उसे एक उपहार भी देती है। फिर वे दोनों बातें करने लगते हैं। इधर बेचारी यू सब कुछ देख रही थी और जल रही थी। तभी ली आकर उसे कहता है, चलो हम भी बाहर चलते हैं, लेकिन यू उसे मना कर देती है। कुछ ही देर बाद यू के सब्र की सीमा पार हो जाती है। इस कारण वो जाओ से कहती है, ए सुनो, ये मेरी सीट है। फिर जब जाओ वहां से चली जाती है तो वो फैंग से कहती है, क्या तुम इस लड़की को अच्छे से जानते हो? फैंग कहता है, हाँ, जाओ मेरी पड़ोसी है, लेकिन तुम मुझसे ये सब क्यों पूछ रही हो? यू झूठ बोलती है, ऐसे ही। फिर रात में हम यू को बहुत चिंतित और दुखी देखते हैं। उसकी ठीक से नींद भी नहीं आ रही थी और वो पूरी रात बिल्कुल सो नहीं पाई, जिस कारण आज वो क्लास में आकर सो जाती है। इधर जब टीचर उसे सोते हुए देखती है तो वो यू को बहुत डांटती हैं और कहती है, इस समस्या का समाधान तुम ही करके दिखाओ। लेकिन इससे पहले ही जाओ उस समस्या का समाधान कर देती है। इस कारण टीचर उस पर और गुस्सा हो जाती हैं। खैर, फिर इंटर स्कूल नॉलेज कंपटीशन शुरू होने वाला था। यू रात में फैंग के साथ पार्टिसिपेट करना चाहती है, क्योंकि इस कंपटीशन में जीतने पर 5 स्टार होटल से 2 टिकट दिए जाएंगे। अगले दिन टीचर आकर कहती है, फैंग और जाओ हमारे स्कूल का प्रतिनिधित्व करेंगे। ये सुनकर यू की सहेली टीचर से कहती है, मैम ये लड़की भी पार्टिसिपेट करना चाहती है। ये सुनकर टीचर कहती है, ठीक है, तो उन दोनों के सिलेक्शन के लिए सबसे पहले हमें कंपटीशन क्विज करवाना होगा, जो जीतेगा वही आगे जाएगा। ये सुनकर यू खुश होती है, क्योंकि उसके पास अब एक मौका है। फिर क्लास खत्म होने के बाद यू फ्रैंक से कहती है, मैंने सुना है कि तुम सब कुछ ऑर्गेनाइज कर रहे हो, तो क्या तुम मुझे वे प्रश्न बताओगे जो पूछे जाएंगे? फ्रैंक कहता है, मुझे इतना कुछ नहीं पता, लेकिन कुछ प्रश्न मैं तुम्हें कॉपी करके दे रहा हूँ, इन्हें देख लेना। यू कहती है, थैंक यू, तुम बहुत अच्छे हो। तभी उसकी सहेली उसे कहती है, स्टूपिड, क्विज में तो 500 प्रश्न पूछे जाएंगे, ये तो बस कुछ ही प्रश्न है, इनसे तुम और क्या ही कर पाओगी? ये सुनकर यू फ्रैंक से कहती है,
जाओ, मेरा ड्रिंक्स मुझे वापस दे दो। इन कुछ प्रश्नों के लिए मैं तुम्हें ड्रिंक्स नहीं दूंगी। लेकिन फैंग भी शरारती कम नहीं था। वो कहता है, मैं क्यों वापस दूं? तुमने तो ये मुझे दे दिया है। खैर, यू जाओ से किसी भी हाल में हारना नहीं चाहती थी। इस कारण वो दिन रात मेहनत करती रहती थी ताकि वो फैंग के साथ जा सके। और आज ही उनका कंपटीशन होगा। यहाँ जाओ और यू आमने सामने थे और फैंग कंपटीशन होस्ट कर रहा था। फिर वे दोनों से प्रश्न पूछता है। पहले यू अच्छा करती रहती है, लेकिन बीच में आकर वो अटक जाती है। हालांकि एकदम आखिर में दोनों के पॉइंट बराबर हो जाते हैं और आखिरी प्रश्न का जवाब देकर यू जीत जाती है। इधर जाओ के हार जाने के कारण उसे बहुत दुख होता है, क्योंकि उसकी भी इच्छा थी कि वो फैंग के साथ जाए। खैर, क्लास खत्म होने के बाद फैंग यू से पूछता है कि तुम कंपटीशन में क्यों जाना चाहती हो? यू कहती है, सिर्फ दिमाग की शक्ति बढ़ाने के लिए। तभी साइड में खड़ी उसकी सहेली बोल उठती है, ये लड़की तुम्हारे साथ लंच करना चाहती है। ये सुनकर फैंग हंस देता है। तब यू शर्मिंदा होकर कहने लगती है, दरअसल मैंने कभी 5 स्टार होटल में खाना नहीं खाया है, इस कारण मैं जाना चाहती थी। खैर, फिर रात में यू घर आकर जब सोई थी तब तो वो गहरे सपनों में खो जाती है। वो यहाँ सपना देखती है कि वे कंपटीशन में जीतने के बाद दोनों सज धज कर 5 स्टार होटल में जाकर रोमांटिक डिनर एंजॉय करते हैं। फिर उनके कंपटीशन का दिन आ जाता है और इस कंपटीशन को लेकर यू और फैंग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। फिर होस्ट प्रश्न पूछना शुरू करता है। क्विज की शुरुआत में पॉइंट सबके लगभग एक जैसे होते हैं। दोनों टीमें बहुत अच्छा खेल रही थी। एक गलत जवाब देते ही सब खत्म हो जाता। फैंग और यू आखिरी जवाब देकर कंपटीशन जीत जाते हैं। इस कारण वे दोनों बहुत खुश होते हैं। फिर उन्हें 2 टिकट मिलते हैं, लेकिन यू का भाग्य सचमुच खराब था। वो उस 5 स्टार होटल में जाने के दोनों टिकट खो देती है। इस कारण वो सब जगह खोजना शुरू कर देती है, लेकिन कहीं नहीं मिलते। इधर फैंग उसे पूछता है, क्या हुआ तुम्हें? लेकिन यू उसे कुछ नहीं बताती। अगले दिन स्कूल खत्म हो जाने के बाद जब फैंग घर आता है तो उसके पिता उससे कहते हैं, कल हम सब 5 स्टार होटल में लंच करने जाएंगे। ये सुनकर फैंग को याद आता है कि यू क्लास में बहुत देर तक कुछ ढूंढ रही थी। उसने शायद वो 5 स्टार होटल के टिकट खो दिए थे, वरना वो इस विषय पर उसके साथ बहुत प्लान करती। इस कारण वो अपने पिता से कहता है, अगर आपको आपत्ति ना हो तो मैं अपनी एक फ्रेंड को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। उसके पिता कहते हैं, ठीक है। अगले दिन फैंग यू से आकर मिलता है। यहाँ यू का मन बहुत खराब था। वो उदास होकर फैंग से कहती है, सॉरी, मैंने टिकट खो दिए हैं। ये बात सुनकर फैंग इधर उधर देखता रहता है और कहता है, इधर आओ, टिकट तो यहीं पड़े हैं। यू को इस विषय में कुछ भी नहीं पता था कि ये दोनों टिकट पहले से ही फैंग ने रख दिए थे। अब जो भी हो, 5 स्टार होटल जाने से पहले हम यू को बहुत खुश देखते हैं। वह बहुत सुंदर एक ड्रेस पहनकर चली आती है और दोनों मिलकर रेस्टोरेंट जाते हैं। हालांकि यू ने सोचा था कि ये शायद एक रोमांटिक डिनर होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ केवल शांत माहौल और मजेदार खाना था। खैर, अगले दिन स्कूल से पहले एग्जाम का रिजल्ट आता है। यू की बहुत उन्नति हुई है, इसलिए फैंग उसे कहता है, कहानियों की किताबें पढ़ना छोड़ दो तो तुम टॉप 10 में आ सकती हो। फिर टीचर आकर अनाउंसमेंट कर देती है कि अब के रिजल्ट के अनुसार सीट चेंज की जाएंगी। इस कारण जाओ की सीट फैंग के साथ पड़ती है। यू की सीट उसकी एक सहेली के साथ पड़ती है। और अब यू तो फैंग के साथ जाओ को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वह तो फैंग से प्यार करने लगी है। इसलिए वह अब फैसला करती है कि फैंग को अपनी भावनाओं के बारे में बता देगी। फिर जब वह क्लास के पास से जा रही थी तब वह फैंग को जाओ के साथ देख लेती है। यहाँ जाओ फैंग से कहती है, हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। मैं हमेशा चाहती थी कि हम दोनों हमेशा एक साथ रहें। इधर यू तो उन दोनों को एक साथ देखकर बहुत दुखी होती है। उसका दिल टूट जाता है। इस कारण वह बिना अपने मन की बात बताए रोते हुए वहां से चली जाती है। अगले दिन सुबह क्लास के अंदर यू बहुत उदास लग रही थी। तभी फैंग आकर कहता है, इस प्रश्न का तुमने गलत जवाब दिया है, क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? यू कहती है, कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही ठीक कर लूंगी। यू को ऐसे बात करते देख फैंग सोचता है कि किस कारण यू मुझे इग्नोर कर रही है। क्या वह किसी विषय पर मुझ पर शक कर रही है? यह सब सोचते हुए फैंग यू से कहता है, क्या तुम मेरे बारे में कुछ गलत सोच रही हो? तभी पीछे से ली फैंग को कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी यू फैंग से झूठ बोलती है कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं सोच रही हूँ। यह कहकर वे ली को लेकर वहां से चली जाती है, जिसे देखकर फैंग भी बहुत दुखी होता है। खैर, अगली क्लास में ली और यू एक साथ बातें करते रहते हैं। क्लास खत्म हो जाने के बाद यू फैंग के पास आकर कहती है, मुझे मेरी कहानियों की किताब वापस दे दो। फैंग कहता है, तुम मुझसे क्या करोगी और मुझे ऐसे इग्नोर क्यों कर रही हो? ली के साथ तो ठीक से हंस कर बात कर रही हो। अब यू बोल उठती है, मेरी जो इच्छा होगी मैं वही करूंगी, वह मेरा निजी मामला है, उसमें तुम्हें क्या? ये बात फैंग को फिर से बहुत बुरी लगती है। इस कारण वह वहां से चला जाता है। इधर अगले दिन टीचर यू को बुलाती हैं और कहती हैं, तुम्हारा रिजल्ट पहले जैसा अच्छा नहीं हो रहा है। जब तुम मॉनिटर के साथ बैठती थी तब तुम्हारा रिजल्ट तो बहुत अच्छा होता था। टीचर की बात सुनकर यू बहुत दुखी हो जाती है। फिर ली आकर यू से कहता है, क्या तुम इस हफ्ते की छुट्टी में फ्री हो? यू कहती है, हाँ, लेकिन क्यों? ली कहता है, छुट्टी के दिन मैं तुम्हें लेने आऊंगा। फिर शनिवार को ली यू के घर आता है और उसे वहां से रिसीव करके ले जाता है। फिर पूरा दिन वह दोनों एक साथ बहुत अच्छा समय बिताते हैं। सारा दिन घूमकर रात में जब वह दोनों घर लौट रहे थे तब घर के बाहर फैंग यू का इंतजार कर रहा था। वह इन दोनों को एक साथ देख लेता है। फिर जब यू अपने घर के अंदर चली जाती है तब ली और फैंग का आमना सामना होता है।
यहाँ फैंग ली से कहता है यू का रिजल्ट बहुत खराब हुआ है, उसे पढ़ाई करने दो। तब ली कहता है तुम्हें उसकी इतनी चिंता है, लेकिन क्या तुम्हें नहीं पता कि यू का मन खराब था, इसलिए मैं उसे घुमाने ले गया था। यहाँ ली की बातों से फैंग बहुत चिंता में पड़ जाता है। वह सोचता है कि इस कारण यू मन खराब है और वह मुझसे कोई बात क्यों नहीं कर रही है। खैर अगले दिन जाओ फैंग को कहती है बहुत जल्द एग्जाम शुरू होने वाले हैं, क्या तुम वह परीक्षा दोगे? फैंग कहता है हाँ, हम एक साथ ही परीक्षा देंगे। उनकी बातें यू फिर सुन लेती है। फिर वह ली से पूछती है ये बीएमटी परीक्षा क्यों होती है? ली कहता है जहाँ तक मुझे पता है ये परीक्षा बीडीएस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए देनी होती है। यह सुनने के बाद यू का मन बहुत खराब हो जाता है, क्योंकि वह उसके प्यार से बहुत दूर चला जाएगा। मतलब वह यूनिवर्सिटी अब्रॉम में थी, उनके शहर से बहुत दूर। फिर घर जाते समय यू बहुत उदास होकर जा रही थी। फिर वह रास्ते में एक जगह बैठकर सोचने लगती है कि क्या हम अब कभी मिल नहीं पाएंगे। अगले दिन जब वह स्कूल की कैंटीन में खाना खा रही थी, तब यू की सहेली उसके पास आती है और कहती है हमारे मॉनिटर को गुड बाय कहना चाहिए, क्योंकि वह बहुत जल्द ट्रेस लेकर उत्तीर्ण होने जा रहा है। इधर ली फैंग को कहता है चलो एक आखिरी प्रतियोगिता हो जाए। फैंग कहता है जरूर होगी। फिर वह दोनों बास्केटबॉल खेलना शुरू कर देते हैं। गेम खेलते समय फैंग थोड़ा घायल होता है। तब यू उसके पास जाना चाहती थी, लेकिन इससे पहले ही जाओ फिर से फैंग के पास आ जाती है। ये देखकर यू अब उसके पास नहीं जाती है। वह दौड़कर स्कूल के डॉक्टर के पास आती है और कहती है मुझे कुछ दवा दीजिए, मेरे एक दोस्त को बहुत दर्द हुआ है। लेकिन डॉक्टर उसे दवा नहीं देता। तभी हड़बड़ी में उसका सिर दीवार से टकराता है और उसे भी काफी दर्द होता है। फिर भी वह बाहर जाकर दुकान से दवा खरीद कर ले आती है और फैंग की टेबल पर रख देती है। इधर फैंग जब दवाएं उसकी टेबल पर देखता है तो वह बहुत अच्छी तरह समझ जाता है कि ये यू ने रखी हैं। इस कारण वह यू के पास आता है और उसे धन्यवाद कहता है। तभी वह यू के सिर पर चोट के निशान को देखता है। इस कारण वह पूछता है तुम्हारे सिर पर क्या हुआ है? यू कहती है कुछ खास नहीं, थोड़ा दर्द हुआ है। फिर फैंग उसे दवा देने के लिए धन्यवाद कहता है। हालांकि वे दोनों यहाँ ज्यादा बातें नहीं कर पाते हैं, क्योंकि तभी क्लास शुरू हो जाती है। अगले दिन अचानक बारिश पड़ने लगती है। फिर कुछ देर बाद ली यू को बाहर निकाल आता है। इधर फैंग भी उनके पीछे आता है, लेकिन यू को ये बात पता नहीं चलती। फिर ली और यू एक साथ बारिश का लुत्फ उठाते रहते हैं। फिर जब यू बस के अंदर चढ़ती है तो वह खिड़की से फैंग को देखती है। यहाँ से उन दोनों के बीच गलतफहमी शुरू हो जाती है, क्योंकि यू को लगता था कि फैंग शायद जाओ को पसंद करता है, वहीं फैंग को लगता था कि यू शायद ली को पसंद करती है। लेकिन असली सच्चाई तो यह थी कि दोनों ही गलत सोच रहे थे। दोनों की गलतफहमी के कारण उनके बीच दूरी बढ़ती रहती है। फिर रात में फैंग यू को कॉल करके कहता है मैं जल्दी परीक्षा देकर अब्रॉड चला जाऊंगा, क्या तुम अभी मुझसे मिल सकती हो? यू कहती है कहाँ मिलेंगे? फैंग कहता है किताबों की दुकान के बाहर, मैं इंतजार करूंगा। इधर कॉल करने के बाद यू जल्दी से घर से निकल जाती है, लेकिन तभी बाहर जोरदार बारिश हो रही थी। किताबों की दुकान के बाहर आकर वे फैंग का बहुत देर तक इंतजार करती रहती है। दूसरी ओर फैंग भी एक दूसरी किताबों की दुकान के सामने खड़ा यू का इंतजार कर रहा था, लेकिन यू के मोबाइल की चार्ज खत्म हो जाने के कारण वह फैंग को कॉल नहीं कर पाती। इधर फैंग भी यू को बार बार कॉल करता रहता है, लेकिन यू का फोन ऑफ था। खैर इतनी बारिश होने के बाद भी यू फैंग का इंतजार करती रहती है। इधर फैंग फिर मन ही मन सोचता है यू हमारे स्कूल के सामने वाली किताबों की दुकान पर खड़ी है। ये सब सोचते हुए वह दौड़कर उस दुकान पर जाने लगता है। फिर जब वह यहाँ आता है तब उसे यू नहीं दिखती। दरअसल इतनी देर में यू वहाँ से चली गई थी, इस कारण उन दोनों की मुलाकात ही नहीं हो पाती। अगले दिन यू को फैंग की बहुत चिंता हो रही थी। इस कारण वह फैंग को मैसेज करके कहती है मेरी इच्छा है कि तुम पूरी क्लास में टॉप करो। इधर फैंग यू के मैसेज पढ़ता है और उसे ये मैसेज देकर बहुत अच्छा लगता है। हालांकि बारिश में भीगने के कारण उसकी तबीयत खराब थी, इस कारण वह यू से मिल नहीं पाएगा, लेकिन वह यू को बहुत मिस कर रहा था। इधर यू तो खुद से ही बातें कर रही थी। वह सोचने लगती है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि फैंग पास नहीं होगा। नहीं, मैं ये सब क्या सोच रही हूँ, ऐसा कभी नहीं होगा। अगले दिन ली यू के साथ चल रहा था। तब ली यू से पूछता है क्या तुम किसी को पसंद करती हो? जवाब में यू कहती है हाँ। ली कहता है क्या वह लड़का फैंग है? यू कहती है हाँ, मैं फैंग से बहुत प्यार करती हूँ। यह सुनकर ली का दिल फिर टूट जाता है, क्योंकि वह भी तो यू को पसंद करता था। दूसरी ओर अगर फैंग टेस्ट में पास हो जाता है तो उसे यू से बहुत दूर जाना पड़ेगा। ये सब सोचकर यू बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। इधर फैंग भी टेस्ट देते समय बार बार एक स्टिकर देख रहा था और सोच रहा था कि वह किसी भी हालत में यू से दूर नहीं जाना चाहता। इसलिए वह फैसला करता है कि टेस्ट में पास नहीं होगा। इस कारण वह अपने दिए गए सभी जवाब मिटाने लगता है ताकि वह फेल हो जाए। इसके बाद के सीन में दिखाया जाता है कि यू को लग रहा था कि टेस्ट में पास हो जाने के बाद फैंग शायद इंग्लैंड चला जाएगा। वहां जाने से पहले उसे फैंग को एक गिफ्ट देना चाहिए, इसलिए वह गिफ्ट खरीदने दुकान पर आ जाती है। गिफ्ट खरीदकर यू और उसकी सहेली कार्यक्रम का आयोजन करती हैं ताकि यू और फैंग आखिरी बार एक सुंदर पल के साथ मिल सके। यहाँ पर फैंग को खास तौर पर इनवाइट किया गया है और अन्य दोस्तों को भी बुलाया गया है। तभी यहाँ फैंग आता है। फैंग आकर यू को सरप्राइज देता है। यू मन ही मन कहती है मुझे इस पल को यादगार बनाना होगा, कहा नहीं जा सकता कि हमारी और कभी मुलाकात होगी या नहीं। फिर वैसा मिलकर पार्टी में बहुत एंजॉय करते हैं। फैंग तो यहाँ एक गाना भी गाता है और तब यू उसके साथ बिताए गए अच्छे पलों को याद करने लगती है।
फिर पार्टी खत्म हो जाने के बाद वह फैंग को एक गिफ्ट देती है और उसे बेस्ट ऑफ लक कहती है, लेकिन उसे तो पता ही नहीं था कि फैंग जाएगा ही नहीं। फिर फैंग यू को समझाता है, तुम मेरे और जाओ के बारे में जैसा सोच रही हो बात बिल्कुल वैसी नहीं है। जाओ मिनी सिर्फ क्लासमेट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और यहाँ उनकी सारी गलतफहमी ठीक हो जाती है। फिर यू घर आकर सिर्फ फैंग की बातें ही सोच रही थी। यहाँ वह फैंग को लेकर इतनी बेचैन थी कि बिस्तर से नीचे गिर जाती है, लेकिन बिस्तर से नीचे गिरकर भी वह सिर्फ हंसती ही रहती है, क्योंकि लड़की तो अब प्रेम के सागर में तैर रही थी। खैर अगले दिन यू क्लास में आकर फैंग को ना देखकर बहुत दुखी बैठी रहती है और फैंग की बेंच की तरफ देखकर उसे मिस करती रहती है। उसे लग रहा था कि फैंग शायद इंग्लैंड चला गया है। हालांकि कुछ देर बाद ही फैंग क्लास में चला आता है। यहाँ टीचर तो फैंग को देखकर पूछती है, तुम अब्रॉड नहीं गए? फिर फैंग कहता है, नहीं, मैं टेस्ट में पास नहीं हुआ हूँ। इधर यू तो फैंग को देखकर सबसे ज्यादा खुश होती है। फिर वे दोनों एक दूसरे को देखकर हल्की मुस्कान देते हैं। यू मन ही मन कह रही थी, मेरी इच्छा पूरी हो गई है, मेरा प्यार फिर से मेरे पास वापस आ गया है, मेरा सपना सच हो गया है। फैंग के वापस आ जाने के बाद यू को एक और खुशी की खबर मिलती है और वह यह है कि वह दोनों फिर से एक साथ एक ही बेंच पर बैठेंगे ताकि यू के खराब रिजल्ट अच्छे हों। फिर क्लास चलते समय ली यू को कागज से पूछता है, चलो हम लाइब्रेरी चलते हैं। क्लास खत्म हो जाने के बाद वह कहती है, मैं जाऊंगी, लेकिन फैंग यू को ली के साथ समय बिताने नहीं देना चाहता। इस कारण वह उसे रोकता है और यू ली को मना कर देती है। इस विषय को लेकर ली बहुत दुखी होता है। फिर स्कूल के एग्जाम शुरू हो जाते हैं। सभी स्टूडेंट कॉपी में लिखना शुरू करते हैं, लेकिन एक स्टूडेंट नकल कर रहा था और उसका नकल करने वाला कागज नीचे गिरकर ली के पैर के पास चला आता है। इधर टीचर यह फिर देख लेती हैं, जिसके कारण बेचारे ली पर नकल करने का आरोप लगा दिया जाता है। फिर ली है टीचर को कहता है, मैंने कुछ भी नहीं किया है और अगर मैं ऐसा करता तो मुझ में यह हिम्मत है कि मैं इसे स्वीकार कर लेता, लेकिन कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। इस कारण वह बहुत दुखी होकर स्कूल से ही चला जाता है। हालांकि उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन रोक नहीं पाती। अगले 3 दिन तक वह फिर स्कूल नहीं आता। इधर यू को पूरा विश्वास था कि उसने कोई चीटिंग नहीं की है, इसलिए वह फैंग से इस विषय में मदद चाहती है। तभी वह सब दोस्त मिलकर प्लान करते हैं कि सिक्योरिटी कैमरा रूम में जाकर चेक करेंगे। ऐसे वे ली को निर्दोष साबित करते हैं और अब स्कूल मैनेजमेंट ली से माफी मांगता है। फिर फैंग और यू मिलकर ली के पास आते हैं ताकि वे स्कूल वापस आए, लेकिन ली उन दोनों को मना कर देता है। और ली कैसे ही स्कूल वापस आता, जिस लड़की से वह प्यार करता है वह लड़की तो किसी और से प्यार करती है। हालांकि यू चाहती है कि वह फिर से स्कूल आए, इस ताकि उसे कहती है, हम दोनों अब दौड़ प्रतियोगिता करेंगे और जो सबसे पहले रुक जाएगा वह हार जाएगा। अगर मैं जीती हूँ तो तुमने स्कूल वापस आना होगा। फिर यू और ली दौड़ना शुरू कर देते हैं। फिर ली कहता है, अब तो रुक जाओ, मैंने हार मान ली है। और इस कारण ली को फिर से स्कूल वापस आना पड़ता है और अब ली भी सब कुछ मान चुका है। वह फैंग और यू के साथ दोस्ती कर लेता है और क्लास में सबके साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। फिर सभी छात्र छात्राएं फाइनल एग्जाम की तैयारी करते हैं और वे कई हफ्तों तक दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं और आखिरकार उनके परीक्षा का दिन आ जाता है और ये परीक्षा देते समय वे सब अच्छी तैयारी के साथ परीक्षा देते हैं। स्कूल के आखिरी दिन सभी बहुत एंजॉय करते हैं। फिर जब परीक्षा का रिजल्ट आता है तब सभी स्टूडेंट अच्छा रिजल्ट करते हैं। यू को विश्वास था कि वो फैंग के साथ यूनिवर्सिटी में एक साथ पढ़ेगी। फिर हम देखते हैं कि फैंग की माँ उस पर गुस्सा करती हैं कि वो अब्रॉड क्यों नहीं गया। फैंग चुपचाप अपनी माँ की बात सुनता है। इधर यू फिर एक साइड से उनकी बातें सुन लेती है और सोचने लगती है, फैंग ने ऐसा क्यों किया? क्या वो मेरे लिए यहाँ रुक गया है? खैर, फिर फैंग का वॉलेट देखने के बाद यू जानती है कि फैंग ही उसका बचपन का बेस्ट फ्रेंड है। सच्चाई सामने आने के बाद यू के मन में फैंग के लिए सम्मान और बढ़ जाता है। फिर एक दिन यू फैंग से कहती है, तुमने मुझसे सच्चाई क्यों छिपाई थी? तुमने मुझे सब कुछ क्यों नहीं बताया? फैंग कहता है, मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरी बहन के विषय में सुनकर दुखी हो। खैर, अब आखिरकार यू फैंग को अपनी भावनाओं के बारे में बता देती है और फैंग भी उसे स्वीकार कर लेता है, क्योंकि वे दोनों एक दूसरे से बहुत पहले से प्यार करते थे, लेकिन इतने दिनों तक कह नहीं पाए थे। और उनकी ये प्योर लव स्टोरी दिखाकर इस ड्रामा का हैप्पी एंडिंग यही हो जाता है। अगर ड्रामा अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन कर रखना और एक प्यारा सा कॉमेंट करके जाना और वीडियो को लाइक कर देना।